हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 13 ऑफ द कोर्स ऑन वन शॉट सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ अ ट्रायंगल। ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 11 के अंदर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने इससे रिलेटेड 2-3 सवाल भी सॉल्व किए थे और उसी सेक्शन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम कुछ और प्रॉब्लम जो है आपके साथ लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम और ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। सवाल आपके एक स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा, है ना। तो ये सवाल ये है कि अ ट्रायंगल विद द वर्टाइसेस 4,0, -1, एंड 3,5 इज। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जब हो जाए तो सॉल्यूशन देखिएगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपके जो नवंबर के अंदर एग्जामिनेशंस होने वाले हैं टर्म 1 के सीबीएसई के, उसमें भी आपको जो है वो 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। आपको ओएमआर सीट के अंदर जो है वो आंसर जो है वो उसको फिलअप करना पड़ेगा। तो आप इस पैटर्न से यूज्ड टू हो जाएं, तभी आपको जो है वो एग्जामिनेशन में फायदा होगा और आप अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। फिलहाल आइए हम प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सवाल ये था कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस आपको दिए गए हैं। तो चलिए वर्टाइसेस दिए हुए हैं तो मार्क कर लेते हैं। तो ये आप मान लीजिए एक वर्टाइसेस ए है जिसका कोऑर्डिनेट 4,0 है। एक दूसरा वर्टाइसेस बी है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया -1, और मान लो कि जो तीसरा वर्टाइसेस है आपके सामने वो है सी, जिसके कोऑर्डिनेट उन्होंने दे रखे हैं 3,5। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो दिख रही होंगी। फिलहाल आइए हम सवालों के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अगर आप आपने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 11-12 देखा है तो आपको पता होगा कि जब कोई भी नेचर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। कौन सी डिस्टेंसेस? अरे भैया ट्रायंगल की 3 साइड है ना, तो तीनों साइड की लेंथ निकाल लो। तो हमने बोला ठीक है चलो निकालते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने निकाला लेंथ किसका? सबसे पहले हमने निकाला लेंथ ए बी का लेंथ, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे ए बी का लेंथ? ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें तो a का x कोऑर्डिनेट 4 है, b का -1 है, तो डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस हो जाएगा आपके पास 5 का, जिसको हमने लिख दिया 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करने जाओगे तो आपको फिर से दिखेगा ये 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 4 + 1 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे था ही। तो अगर आप देखें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और सॉल्व करने पे आ जाएगा √26। सिमिलरली अगर आप BC की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए तो B का x कोऑर्डिनेट -1, C का जो है वो 3। तो अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो 3 -1 हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली अगर आप y2 - y1 का होल स्क्वायर करने जाओगे तो 5 -1 कितना हो जाएगा? 5 + 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा कितना? 3 + 1, 1 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर 36, और अगर आप देखें तो 36 और 16 ऐड करोगे तो आ जाएगा 52, जो कि कुछ और नहीं है ना, बल्कि जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√13 भी है ना, बिल्कुल। अच्छा आई क्या है, फिर हम निकाल लेते हैं एक और साइड जो कि है AC। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो देखो ध्यान से, इसका x कोऑर्डिनेट 4, C का x कोऑर्डिनेट 3, तो डिफरेंस 1 का है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, बिल्कुल। और उस तरह से देखो यहाँ पे A का y कोऑर्डिनेट है 0 और C का 5, तो डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 5 का है, ठीक है। तो 5 का, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो अब अगर गौर से देखें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, सॉल्व करने पे रूट का 26। अब हम जितने भी लेंथ हमने कैलकुलेट किए हैं उसको अगले पेज के ऊपर लिखते हैं और देखते हैं क्या क्या जो है हमने कैलकुलेट किया। हमने कैलकुलेट किया AB √26 के बराबर आएगा। हमने कैलकुलेट किया BC दैट इज √52 के बराबर, और हमने एक लेंथ जो है वो कैलकुलेट किया। कौन सा? हमने जो लेंथ कैलकुलेट किया है वो है AC, ठीक है ना। दैट इज सिंपली हाउ मच? √26 एज वेल। देख लेता हूं फिर से। AB हमने कैलकुलेट किया √26, BC हमने √52 और AC जो है √26, बिल्कुल। हमसे देखो अगर आप सवाल को देखें, अगर हम सवाल में खास करके ऑप्शंस को, तो ऑप्शन देखिए जरा। ऑप्शन ये है कि आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस है बट नॉट राइट एंगल, राइट एंगल है बट आइसोसेलेस नहीं है, और नाइदर राइट एंगल नॉर आइसोसेलेस। तो मतलब हमें दो चीजों के रिस्पेक्ट में बातें करनी है, एक की राइट एंगल है कि नहीं है और दूसरा आइसोसेलेस है कि नहीं है। तो अगर आप गौर से देखें, ठीक है ना, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करना ही आपको पड़ता है, मैंने आपको बताया था।
तो आइसोसेलेस के लिए आपको ये देखना है कि क्या कोई भी दो साइड ऐसे हैं क्या जिसके लेंथ बराबर है। तो अगर आप गौर से देखें तो AB और AC की जो वैल्यू है वो √26 के बराबर आ रही है, तो सेम है। तो दो साइड अगर सेम हो जाए तो हम बोलेंगे यस आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, ठीक है ना भाई। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कम से कम है। अब बारी आती है राइट एंगल। तो राइट एंगल के बारे में कैसे चेक करते हैं, तो उसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले चेक करते हैं कि सबसे बड़ा साइड कौन सा है। सबसे बड़ा अगर आप देखें तो √26, √52, √26 यहाँ पे है, तो BC आपको दिख रहा है सबसे बड़ा। तो सबसे पहले करना क्या होता है उसमें कि बड़े वाले का स्क्वायर करके देखो। तो अगर आप बड़े वाले का स्क्वायर करेंगे तो √56 का स्क्वायर जो कि करने पे आ जाएगा 56 यूनिट के बराबर। और सिमिलरली अगर आप एक चीज और कैलकुलेट करें कि जो बचे हुए दो छोटे साइड है उसका स्क्वायर का सम, तो बचा हुआ साइड कौन सा है, छोटा वाला AB और AC। तो AB का स्क्वायर अगर निकाल लूं और AC का स्क्वायर निकाल के जोड़ दूं तो ये √26 का स्क्वायर, चूंकि AC की वैल्यू भी √26 है तो ये भी √26 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 26 + 26 आ जाएगा 52। अब गौर से देखो ये 56 नहीं है ना 52 है ना, गड़बड़ थोड़ा सा यहाँ पे हो गया था, आप देख लीजिएगा इसको 52 है बिल्कुल। अब गौर से अगर देखें तो जो बड़ा वाला साइड था BC, तो BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर सेम आ रहा है। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये निकाला कि BC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मतलब ये कि बड़े वाले साइड का स्क्वायर का सम, सॉरी बड़े वाले जो साइड है उसका स्क्वायर बेसिकली इक्वल है छोटे साइड के स्क्वायर का सम के बराबर। तो ये तो आपको पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल अपना राइट एंगल्ड भी है। क्या ये बात समझ में आ रही है। हमने कुछ नहीं किया अभी तक, मैं आपको फटाफट समराइज कर देता हूं। हमने वर्टाइसेस दिए हुए थे तो हमने AB की लेंथ निकाल ली, हमने BC की लेंथ निकाल ली और हमने AC की लेंथ निकाल ली। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि दो साइड का लेंथ बराबर है, तो वहां से हमने बोल दिया कि अच्छा ट्रायंगल आइसोसेलेस है। और फिर हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर सेम दिखा दिया। मतलब ये कि बड़े वाले साइड का स्क्वायर जो है वो छोटे वाले जो बचे हुए साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर है। और अगर ऐसा है तो आपको पता ही है कि वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम क्या है। पहला ऑप्शन बोलता है कि आइसोसेलेस भी है राइट एंगल भी है, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही। दूसरा ऑप्शन क्या है, आइसोसेलेस है बट राइट एंगल नहीं है, गलत है ना सर। आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, तो ये जो जितने ही बचे हुए हैं राइट एंगल है बट आइसोसेलेस नहीं है, तो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। तो आप चलिए अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अगला जो सवाल है हमारे पास वो ये है, इफ द पॉइंट A 1,1 B -1,1 and C this are vertices of a triangle। कहता है कि आपको जो है एक ट्रायंगल की वर्टाइसेस दी गई हैं। आपसे पूछा है द ट्रायंगल इज, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या वो इक्विलेटरल है, क्या वो आइसोसेलेस है, क्या फिर वो है ना कुछ भी नहीं इसमें से जो ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही है, नेचर ऑफ ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन है तो हम वर्टाइसेस लिख लेते हैं। तो हमने एक वर्टाइसेस को मान लिया 1 है ना, 1A मतलब 1,1 जिसके कोऑर्डिनेट है। एक वर्टाइसेस को मान लिया B जिसके कोऑर्डिनेट को मैंने माना -1,-1 और एक तीसरा वर्टाइसेस C जिसका माइनस हमने -√3 और √3 हो गया। अब अगर गौर से देखें तो सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो AB का लेंथ निकालते हैं सर। तो लेंथ निकालने जाओगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर दैट इज √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है ना, 2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4 का आंसर आ जाएगा आपका 2√2। उसी तरह से अगर आप BC कैलकुलेट करने जाएंगे तो BC कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, तो देखो आंसर BC है। तो अगर आप निकालने जाओगे तो आपको दिखेगा कि √3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस क्या किया हमने कुछ नहीं किया एक्चुअली में, ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका डिफरेंस लिया है। तो अगर आप देखेंगे तो -1 - √3, तो ये √3 प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पे √3 - 1 आ जाएगा। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अगले वाले के अंदर आपको दिखेगा कि ये √3 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये A - B का होल स्क्वायर टाइप, A + B का होल स्क्वायर टाइप दिख रहा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2AB, तो इस तरह से यहाँ पे भी A + B का होल स्क्वायर लगा दो, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2AB ऐसा आ गया। गौर से देखें तो प्लस का 2√2 माइनस का 2√3 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या है, 3 है आपके पास, 3 है, 3 3 6 और 1 ऐड करोगे कितना जाएगा, √8 बिल्कुल, जो कि 2√2 के बराबर ही है। और अगर फाइनली अगर आप AC के लिए जाएंगे तो AC का सॉल्व करेंगे, अगर आप देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, एक आ जाएगा 1 + √3 का होल स्क्वायर, एक आ जाएगा 1 - √3 का होल स्क्वायर।
अगर आप फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो आपको क्लियरली आंसर दिख जाएगा सर। देखिए तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये प्लस का 2√3, फिर यहाँ पे लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab, सॉल्व करने पे आपको ये आ जाएगा 3 प्लस 3 6 और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा √8, तो ये 2√2 आ गया। अच्छा अगले पेज के ऊपर चलते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए। तो AB का वैल्यू आया 2√2, BC का वैल्यू आया 2√2 और AC का वैल्यू भी कितना आया, AC का वैल्यू आया 2√2। तो क्लियरली हम देख सकते हैं ना सर कि तीनों साइड की लेंथ क्या आ गई बराबर, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू C है, तो हम बोल देंगे क्या कि ट्रायंगल कौन सा है बताइए, कौन जैसे ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना वो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो आपका पहला ऑप्शन था राइट एंगल, बिल्कुल राइट एंगल नहीं है, क्यों, क्योंकि राइट एंगल में एक साइड बड़ा होता है कम से कम, है ना, बड़े वाले साइड का स्क्वायर जो है वो छोटे वाले स्क्वायर का सेम के बराबर होता है। चूंकि यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, तीनों साइड बराबर है, तो ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, अगर हमसे कोई पूछे आइसोसेलेस की कंडीशन क्या होती है, आइसोसेलेस की कंडीशन होती है कोई भी दो इक्वल हो जाए, तो चूंकि इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर तीनों के तीनों ही इक्वल हैं तो आइसोसेलेस हो सकता है, नो डाउट। इक्विलेटरल है क्या, ऑब्वियसली है इक्विलेटरल। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहे हैं, बट अगर आपके एग्जामिनेशन में सवाल आ जाए, चूंकि बेहतर कंडीशन कौन सी है, तीनों साइड इक्वल है, और तीनों साइड इक्वल है तो है ना आइसोसेलेस तो वो है नो डाउट, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको कोई एक ऑप्शन टिक करना हो कि इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल में टिक करें कि आइसोसेलेस में टिक करें, तो आप जो है वो फेवर कीजिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो वहां से वो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल है, नो डाउट। वैसे आइसोसेलेस भी है क्योंकि दो ही साइड बराबर होने होते हैं, यहाँ पे तीन तीन बराबर हो गए, बट चूंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आप जब भी ऐसा केस आए कि आपको तीनों साइड इक्वल मिल जाए और एक ऑप्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो, एक ऑप्शन आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो, तो आप हमेशा इक्विलेटरल के साथ जाइएगा, ताकि आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। वैसे करेक्ट तो दोनों है सच बोलूं तो, बट एग्जामिनर जो है ना वो आपको थोड़ा ना बोलेंगे, आप उनको बोलने जाओगे अरे ये कैसे कर दिया, तो वो सुनने को थोड़ा ना तैयार है। तो आपको अगर मार्क्स चाहिए तो आप इक्विलेटरल पे टिक कीजिएगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं देंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से यहाँ पे है, बोला गया है कि इफ द पॉइंट O A B आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो A की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं कि हम इस है ना कोऑर्डिनेट जो दिए हैं मैं उसको पहले मार्क कर लेता हूं। तो मैंने एक वर्टाइसेस को O बोला जिसका कोऑर्डिनेट 0 0, दूसरा वर्टाइसेस आपके पास 3 है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,√3, तीसरा वर्टाइसेस आपके पास जो है वो भी है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, बोला है कि द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑन व्हाट, कहता है कि हम बता दे रहे हैं, अभी तक हम सवाल कर रहे थे इक्विलेटरल है कि नहीं ये पता करने के लिए, बट उन्होंने बोला हम बता दे रहे हैं आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो A की वैल्यू क्या होगी। अच्छा इक्विलेटरल के लिए क्या करते हैं हम, आपको पता है, सॉल्यूशन देखिए आप। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या सारे साइड्स का लेंथ सेम होता है, तो OA बराबर OB बराबर AB कर सकते हैं, बिल्कुल। चलो अब किसी को भी सॉल्व कर लेता हूं, मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं किसको, मैं मान लेता हूं OA बराबर OB को सॉल्व करता हूं, क्योंकि तीनों है ना ये बराबर ये सॉल्व करो चाहे इसको साथ सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने OA बराबर OB किया। अच्छा जब भी ऐसा करते हैं तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, ताकि जो है हमारा स्क्वायर रूट वाला टर्म ना आए। फिर OA का स्क्वायर करो, तो देखो O जो है वो ऑरिजिन है और एक वर्टाइसेस है, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बट चूंकि हमने ऑलरेडी स्क्वायर कर दिया है तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। उस तरह से देखो O पॉइंट क्या है ऑरिजिन, और ऑरिजिन से B का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा 3, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट का 3। अगर आप गौर से देखें तो आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिखेगा जिसके अंदर प्लस √3 और माइनस √3 है, तो हम ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दिस। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी लोगों को लगता है कि नन ऑफ दिस ऑप्शन हो ही नहीं सकता, हो सकता है सर, वो बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने सवाल को कैसे फ्रेम किया है। फिलहाल यही था आपका लेक्चर नंबर 13 का कंटेंट, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ अ ट्रायंगल। अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं आपसे विद द
कॉन्सेप्ट कि कैसे हम क्वाड्रिलेटरल के नेचर को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।